नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सोलफुल स्टोरीज बाय अक्षय और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय धावन। और हमारा आज का एपिसोड थोड़ा अलग, थोड़ा गहरा और बहुत ही रोचक होने वाला है। और इस गहरी चर्चा में हमारे साथ हैं हमारी आध्यात्मिक और संवेदनशील मेहमान सुजाता जी। धन्यवाद अक्षय, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय सच कहूं तो मुझे भी बहुत रोमांचित कर रहा है। बिल्कुल सुजाता जी, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मानवीय इच्छा के बारे में जिसने हमेशा सभ्यता को उम्मीद दी है, भविष्य में किसी उद्धारक के आने की कल्पना। बौद्ध धर्म में इसी आस को एक नाम दिया गया है, मैत्रेय, भविष्य के बुद्ध। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगता है और अगला पॉडकास्ट आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे। सुजाता जी, अब हम सीधे चलते हैं मैत्रेय के इस रहस्य की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह आध्यात्मिक यात्रा। तो आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जो भविष्य की उम्मीद से जुड़ा है, मैत्रेय। इन्हें भविष्य का बुद्ध कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक आने वाली घटना की भविष्यवाणी नहीं है। इसके पीछे आशा और करुणा का एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है। बिल्कुल, और आज हम इसी दर्शन की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि बौद्ध परंपराओं में मैत्रेय के बारे में क्या कहा गया है, ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं, और सबसे ज़रूरी, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में उनका संदेश हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो आज हम मैत्रेय को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि थेरवाद और महायान, मतलब बौद्ध धर्म की जो दो बड़ी शाखाएं हैं, उनमें उनके बारे में क्या कहा गया है। उनसे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को भी साफ करेंगे और देखेंगे कि उनकी बातें आज की दुनिया में हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये मैत्रेय हैं कौन और बौद्ध धर्म की इस विशाल कहानी में उनका जिक्र आता कहाँ से है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें पहले बौद्ध धर्म में समय की धारणा को समझना होगा जी। यहाँ समय को सीधा नहीं बल्कि एक चक्र की तरह देखा जाता है जी, जिसे कल्प कहते हैं। कल्प, हाँ, ये कल्प अरबों खरबों साल लंबे होते हैं और माना जाता है कि हम अभी एक बहुत ही भाग्यशाली कल्प में हैं, जिसे भद्र कल्प यानी शुभ कल्प कहते हैं। शुभ कल्प मतलब इस दौर में कुछ खास है? हाँ, खास ये है कि इस कल्प में एक नहीं बल्कि 5 बुद्ध अवतरित होंगे। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सब जानते हैं, वे इस कल्प के चौथे बुद्ध थे और मैत्रेय इसी भद्र कल्प के 5वें और आखिरी बुद्ध होंगे। अच्छा, तो वे आखिरी होंगे, लेकिन वे आएंगे कब? क्या इसके बारे में कोई भविष्यवाणी है? हाँ, और भविष्यवाणी काफी कह सकते हैं चौंकाने वाली है। क्या? थेरवाद परंपरा के जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, पाली कैनन, उनमें कहा गया है कि मैत्रेय तब आएंगे जब गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया से लगभग गायब हो चुकी होंगी। इस दौर को धर्म के पतन का युग कहा गया है। धर्म का पतन? ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है भी। भविष्यवाणी के मुताबिक समाज में नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो जाएगा कि इंसानों की औसत उम्र घटकर सिर्फ 10 साल रह जाएगी। 10 साल? हाँ, सिर्फ 10 साल। और चारों तरफ इतनी हिंसा और अविश्वास होगा कि उस दौर को तलवार का अंतराल कहा गया है। मतलब हर कोई एक दूसरे को दुश्मन समझेगा। 10 साल की उम्र और तलवार का अंतराल, ये वाकई भयानक है और ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या समाज वाकई इतना गिर सकता है, या ये एक तरह की चेतावनी है कि हमें अपने नैतिक आधार को कितना संभाल कर रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये सिर्फ बौद्ध धर्म की बात नहीं है, दुनिया की कई संस्कृतियों में आपको ऐसी अंधेरे युग की कहानियां मिलेंगी। ये शायद इस गहरे मानवीय डर को दिखाता है कि अगर हमने करुणा और नैतिकता जैसे मूल्यों को खो दिया तो हम कितने नीचे गिर सकते हैं। तो क्या इसके बाद कोई उम्मीद नहीं है? मतलब कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, यहीं से उम्मीद की शुरुआत होती है। भविष्यवाणी कहती है कि इस घोर हिंसा और नफरत से कुछ लोग इतने थक जाएंगे कि वे पहाड़ों और जंगलों में चले जाएंगे। वे तय करेंगे कि अब वे सिर्फ अच्छे काम करेंगे, दया और करुणा का जीवन जिएंगे, और धीरे धीरे उनकी अच्छाई फैलेगी और समाज फिर से बदलना शुरू होगा। मतलब अंधेरे के बाद फिर से रोशनी।
बिल्कुल, जैसे जैसे नैतिकता और सदाचार वापस आएंगे, लोगों की उम्र फिर से बढ़ने लगेगी। 10 साल से 20, 20 से 40 और बढ़ते बढ़ते ये 80,000 साल तक पहुंच जाएगी। 1 मिनट, 80,000 साल की उम्र, ये सुनने में तो किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है। क्या इसे सचमुच मानना चाहिए या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? मतलब क्या ये सिर्फ ये कहने का एक तरीका है कि जब समाज अच्छा होगा तो जीवन लंबा और खुशहाल होगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर विद्वान इसे प्रतीकात्मक ही मानते हैं। ये उस समाज की खुशहाली और स्वास्थ्य को दिखाने का एक काव्यात्मक तरीका है। और इसी सुनहरे शांतिपूर्ण दौर में जब दुनिया पूरी तरह से तैयार होगी, तब मैत्रेय का जन्म होगा। उनका जन्म केतुमती नाम के शहर में होगा, जो आज के वाराणसी के पास माना जाता है। और उनका स्वरूप कैसा बताया गया है? क्या वे भी गौतम बुद्ध जैसे ही दिखेंगे? ग्रंथों में उनका वर्णन बहुत भव्य और अलौकिक किया गया है। सुनहरा शरीर, दिव्य तेज। कुछ जगहों पर तो उनकी ऊंचाई 7.5 फीट तक बताई गई है, जो शायद उनके आध्यात्मिक कद को दर्शाती है। और उनकी शिक्षाएं बहुत सरल होंगी। वो उन्हीं 10 अच्छे कर्मों का उपदेश देंगे जिनका पालन करके दुनिया उस भयानक पतन से उभरी थी। तो थेरवाद की ये कहानी एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा की तरह है, पतन और फिर हजारों साल बाद उम्मीद का लौटना। लेकिन मैंने सुना है कि महायान परंपरा में मैत्रेय को सिर्फ भविष्य की एक घटना नहीं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति के रूप में देखा जाता है। मतलब वो अभी भी मौजूद हैं। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। महायान बौद्ध धर्म में मैत्रेय सिर्फ भविष्य के बुद्ध नहीं है, वे वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व, ये शब्द मैंने कई बार सुना है, लेकिन इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? बोधिसत्व का मतलब है जागृत प्राणी। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन वे निर्वाण में प्रवेश नहीं करते। वे एक संकल्प लेते हैं कि जब तक इस दुनिया में एक भी प्राणी दुखी है, मैं उसे मुक्त कराने के लिए यहीं रहूंगी। ये करुणा का चरम है। और महायान के अनुसार मैत्रेय इस समय एक बोधिसत्व के रूप में तुषित नाम के एक स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, जहां वे दूसरे दिव्य प्राणियों को उपदेश देते हैं और पृथ्वी पर आने के सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ये बोधिसत्व वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब वे सिर्फ आएंगे नहीं, बल्कि उनकी एक पूरी फिलॉसफी भी है जो उन्होंने दुनिया को दी है। मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगा। हाँ, और ये बहुत गहरी फिलॉसफी है। मैत्रेय को योगाचार या विज्ञानवाद दर्शन का स्रोत माना जाता है। कहानी यह है कि 4वीं सदी में असंग नाम के एक महान भारतीय आचार्य थे, जो बहुत कठिन साधना कर रहे थे। तब मैत्रेय ने उन्हें तुषित स्वर्ग में बुलाया और उन्हें योगाचार दर्शन के ग्रंथ प्रकट किए, जिन्हें बाद में असंग ने पृथ्वी पर लिखा। योगाचार, सिर्फ मन, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई वर्चुअल रियलिटी VR का गेम हो। आपको लगता है कि आप एक असली दुनिया में घूम रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, लेकिन असल में सब कुछ आपके हेडसेट पर चल रहे हैं, एक प्रोग्राम का नतीजा है। योगाचार कहता है कि हमारी चेतना कुछ इसी तरह काम करती है। हम जिस यथार्थ का अनुभव करते हैं, वो काफी हद तक हमारी अपनी चेतना द्वारा ही रचा गया है। वाह, ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार है। मतलब हमारी हकीकत हमारे मन का बनाया हुआ एक प्रोजेक्शन है। एक तरह से हाँ। योगाचार दर्शन में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आलय विज्ञान का, जिसे स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। इसे आप अपनी चेतना का एक हार्ड ड्राइव समझ सकती हैं, जहां आपका हर अनुभव, हर कर्म, हर विचार एक फाइल की तरह सेव हो जाता है। और यही सेव हुई फाइलें तय करती हैं कि आप भविष्य में दुनिया को कैसे देखेंगे। योगाचार हमें इसी हार्ड ड्राइव को समझने और उसे रीप्रोग्राम करने का तरीका सिखाता है। चलिए अब उनके नाम पर वापस आते हैं। मैत्रेय शब्द संस्कृत के मैत्री से बना है, जिसका मतलब है दोस्ती या प्रेम, काइंडनेस। क्या यही उनका असली संदेश है? बिल्कुल, उनका नाम ही उनका संदेश है। बिना शर्त के, बिना किसी भेदभाव के, सबके प्रति मित्रता और करुणा का भाव। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि ज्ञान यानी प्रज्ञा और करुणा यानी कंपैशन एक पक्षी के 2 पंखों की तरह है,
उड़ने के लिए दोनों जरूरी हैं। मैत्रेय इसी करुणा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ये संदेश आज की दुनिया के लिए तो बहुत ज़रूरी लगता है, जहां हम अकेलापन, बर्नआउट और एक दूसरे के प्रति करुणा की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सीधे तौर पे जरूरी है। मैत्रेय की कहानी हमें दो बहुत बड़ी बातें सिखाती है। पहली, ये आशा का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, बदलाव संभव है। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। दूसरी, उनकी जो मूल शिक्षा है मैत्री, वो आज की इन समस्याओं का सीधा समाधान है। अकेलापन क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे से सच्चे दिल से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और ये जुड़ाव बौद्ध धर्म में से प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं ना, कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद यानी इंटरकनेक्टेडनेस। जब हमें ये एहसास होता है कि मेरा सुख तुम्हारे सुख से जुड़ा है और तुम्हारा दुख मेरे दुख से, तो करुणा अपने आप पैदा होती है। फिर आप किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचते हैं। मैत्रेय इसी सार्वभौमिक जुड़ाव और करुणा की याद दिलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हाथ पर हाथ रखकर किसी भविष्य के बुद्ध का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब ठीक उल्टा है। मैत्री के रास्ते पर चलने का असली मतलब है अभी इसी पल में मैत्री और करुणा को अपनी जिंदगी में उतारना। हमें किसी चमत्कार या किसी उद्धारक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है जो आकर सब कुछ ठीक कर देगा। बदलाव हमें खुद लाना है। और इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से हो सकती है ना? यकीनन। किसी परेशान दोस्त की बात बस ध्यान से सुन लेना, सोशल मीडिया पर कोई कड़वी टिप्पणी लिखने से खुद को रोक लेना, किसी अजनबी को देखकर बस मुस्कुरा देना, ये सब मैत्री का ही अभ्यास है। यही मैत्री का असली संदेश है। वैसे मैत्रेय से जुड़ी एक बहुत आम गलतफहमी है जो हम सबको पता होनी चाहिए। मैं लाफिंग बुद्धा की बात कर रहा हूँ। क्या वे और मैत्रेय एक ही हैं? वो 10वीं सदी के एक बहुत ही मस्त मौला और उदार चीनी भिक्षु थे। वो हमेशा एक बड़ा सा झोला लेकर घूमते थे और बच्चों को मिठाइयाँ बांटते थे। समय के साथ चीन की लोक कथाओं में उन्हें मैत्रेय का एक अवतार मान लिया गया। शायद उनकी खुशी और उदारता लोगों को मैत्रेय के आने वाले सुखद युग की याद दिलाती थी, लेकिन उनका जो मोटे हंसते हुए पेट वाला रूप है वो मैत्रेय के पारंपरिक राजसी चित्रण से बिल्कुल अलग है। वे दो अलग अलग शख्सियतें हैं। ये तो दिलचस्प है, लेकिन क्या कभी मैत्रेय के नाम का गलत इस्तेमाल भी हुआ है? इतिहास में ऐसे लोग भी तो हुए होंगे जिन्होंने इस शक्तिशाली प्रतीक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की हो। दुर्भाग्य से हाँ, कई बार। चीन में श्वेत कमल संप्रदाय जैसे कई विद्रोही समूहों ने मैत्रेय आ रहे हैं के नाम पर मौजूदा सत्ता के खिलाफ हिंसक विद्रोह किए। 7वीं सदी में चीन की महारानी वू जेटियन ने तो खुद को मैत्रेय का अवतार घोषित कर दिया था ताकि अपने शासन को वैधता दे सके। और क्या आज के जमाने में भी ऐसे दावे हुए? हाँ, 20वीं सदी में भी हुए। थियोसोफिकल सोसाइटी ने जे कृष्णमूर्ति नाम के एक भारतीय लड़के को मैत्रेय के अवतार यानी एक विश्व शिक्षक के रूप में तैयार करने की कोशिश की, लेकिन कृष्णमूर्ति ने खुद ही इस दावे को खारिज कर दिया। फिर बेंजामिन क्रेम नाम के एक व्यक्ति ने दशकों तक दावा किया कि मैत्रेय लंदन में रह रहे हैं और जल्द ही दुनिया के सामने आएंगे। उन्होंने 1982 में दुनिया भर के अखबारों में विज्ञापन भी दिए कि मसीहा भी यहाँ है, लेकिन उनकी कोई भी भविष्यवाणी कभी सच नहीं हुई। इन सभी दावों पर जो पारंपरिक बौद्ध संप्रदाय हैं, उनका क्या नजरिया है? पारंपरिक बौद्ध मान्यता बहुत साफ है। उनके अनुसार मैत्रेय का आगमन अभी बहुत बहुत दूर भविष्य में होगा, जब गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी होंगी। इसलिए मुख्य धारा के बौद्ध संगठन ऐसे किसी भी दावे को नहीं मानते कि मैत्रेय आ चुके हैं या कोई खास व्यक्ति मैत्रेय है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से 4 बातें सबसे अहम हैं। पहली, मैत्रेय भविष्य की उम्मीद का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर होती है। दूसरी, उनका मूल संदेश मैत्री है, यानी प्रेम और करुणा, जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरी, वो सिर्फ कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक क्षमता का भी प्रतीक है। हम सबके अंदर प्रेम और करुणा को विकसित करने की क्षमता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, उनकी भविष्यवाणी सिर्फ इंतजार करने का संदेश नहीं है, बल्कि आज अभी से अपने जीवन में करुणा का अभ्यास करने का एक आह्वान है। मतलब चमत्कार का इंतजार मत करो, खुद
छोटे छोटे कर्मों से वो बदलाव बनो जिसे तुम दुनिया में देखना चाहते हो। बिल्कुल, एक बेहतर, ज्यादा करुणामय दुनिया का निर्माण हमारे अपने हाथों में है। इसकी शुरुआत हमारे अपने कर्मों से होती है। जाते जाते क्या कोई ऐसा सवाल है जिसे आप हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगी, जिस पर वे सोच सकें? हाँ, एक सवाल जिस पर हम सब विचार कर सकते हैं। क्या हम भविष्य के किसी उद्धारक की प्रतीक्षा किए बिना आज ही एक दूसरे के लिए करुणा और उम्मीद का स्रोत बन सकते हैं? इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, चाहे कोई मैत्रेय आए या ना आए, पर अपने अंदर का प्रकाश जगाना ये हमारी जिम्मेदारी है। मित्रों, अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल सोलफुल स्टोरीज बाय अक्षय को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं था अक्षय धवन, मेरे साथ थी सुजाता जी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। स्टे पीसफुल, स्टे अवेकन्ड।